बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में ना आपकी एक मैं गलत फहमी निकालना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ कि आप ये समझते हैं कि मैंने बहुत कुछ कर लिया है और इतना सब करके ना मैं डिप्रेशन से नहीं निकल पा रहा, मतलब मैं डिप्रेशन से निकल ही नहीं सकता। और मुझे लगता है कि ये जो डिप्रेशन आ गई ये किसी का भी ठीक नहीं हो सकता। क्यों क्यों नहीं ठीक हो सकता? क्योंकि मैंने तो बड़ी कोशिशें कर ली हैं। आपको पता है मेरा टिकटॉक अकाउंट फुल है मैसेजेस से, इतने ज़्यादा मैसेजेस। सर बड़ी कोशिशें की हैं, बड़ी कोशिशें की हैं, फलां डॉक्टर को 10,000 दिया है, फलां को 15,000 दिया है, लाख रुपए के टेस्ट करा लिए हैं, 2 लाख के टेस्ट करा लिए हैं, 10-10 लाख की दवाइयाँ खा ली हैं, हकीमी नुस्खे ट्राई कर लिए हैं, बहुत कुछ कर लिया है। बहुत कुछ करने के बाद भी हमारी ज़िंदगी से डिप्रेशन नहीं जा रहा। अगर आपका भी ये सवाल है ना, तो इस वीडियो के बाद आप समझ जाओगे गलती कहाँ हो रही है। आप सर कामरान शरीफ से 5 मिनट फ्री में दिलवा दें, आप सर कामरान शरीफ से 2 मिनट फ्री में दिलवा दें। ये जो फ्री का लफ्ज़ है ना, आपको सबसे पहले तबाह ये करता है। आपने जब 50,000 किसी को दे दिया, लाख किसी को दे दिया, 10 लाख किसी को दे दिया, आपके पास तब पैसे थे। अब मेरे से बात करने के लिए सिर्फ आपको फ्री में टाइम चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं एक लाइफ कोच हूँ और मैं इन सब चीज़ों से गुजर कर आया हूँ। तो मैं आपको मुफ्त में, ज़ाहिर है आप लोग सवाल करते हैं कि जी सर ने भी तो इतना कुछ किया है, सर कामरान शरीफ से कहें हमें मुफ्त में कोच कर दें, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। जो मैं एडवाइस आपको देना चाह रहा हूँ ना, जो मैं मशवरा आपको देना चाह रहा हूँ, ये मुफ्त है। अगर आपने इस पे अमल कर लिया तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैंने बहुत से लोगों की स्टोरी सुनी है। हमारे इधर माजरत के साथ लोग अपनी एक बोटी के लिए ना, एक छोटी सी बोटी के लिए किसी को पूरा ऐसे काट देते हैं कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता। और माजरत के साथ हमारे बहुत से लोग बहन भाई जो डिप्रेशन में भी होते हैं, वो भी ना चाहते हुए भी ये गलती कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पैटर्न्स ऐसे बने होते हैं। ये जिन लोगों को मैं जब सुनता हूँ, अच्छा जी ठीक है, चलें, हमारे पास जो बहुत ज़्यादा लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं, तो मेरा दिल भी करता है यार मैं मैक्सिमम लोगों की हेल्प करूं। आपको पता है, आप जब उन लोगों की बात सुनते हो, आपको हैरानगी होती है कि यार आपने 30 मिनट इस इंसान को दिए और इस इंसान ने आपकी वीडियोस को कभी गौर से देखा ही नहीं, आपकी वीडियोस को कभी समझा ही नहीं। और आपको पता चलेगा कि यार इसने तो किसी बात पे अमल ही नहीं किया और ये क्लेम कर रहा है कि मैंने बहुत कुछ कर दिया, मैंने ज़मीन और आसमान एक कर दिए, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया। आपने सब कुछ किया लेकिन बाय मुंह से किया, अमल से नहीं किया। मैं आपको ऐसी दर्जनों, हजारों, सैकड़ों कहानियां सुना सकता हूं कि जिसमें लोग ऐसे रो रहे थे कि बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, मरने वाले हैं और बस जो है ना वो मौत का फरिश्ता हमें आके लेने वाला है। और उसके बाद जब उनसे बात की गई कि जी बहुत कुछ कोशिशें की हैं, जमीन आसमान एक कर दिया, जब मैंने उनसे पूछा क्या आपने अपने आप को ठीक करने की सारी कोशिशें की हैं? जिस सारी की हैं। मैं कुछ सवाल जब उनसे पूछता, आप खुद बताएं मेरे चैनल पे कितने लोग हैं, कितने लोग इन वीडियो से ठीक हुए हैं, कौन लोग ठीक हुए हैं? 2 लोग ठीक हुए हैं जिन्होंने या तो वक्त खरीदा और उसके पैसे दिए, और जिन्होंने अपने वक्त के खुद पैसे दिए। अपने वक्त के खुद पैसे देने का मतलब यह है कि अपने टाइम को हलाल करना, अपने ऊपर जो वक्त लगा रहे हो पूरे यकीन के साथ लगाना, पूरी एफर्ट के साथ लगाना, पूरी एनर्जी के साथ लगाना, पॉजिटिविटी के साथ लगाना। ये जो पॉजिटिविटी के साथ लगाना ये बड़ा ज़रूरी है। जब मैंने पूछा अच्छा जी आप नाश्ता क्या करते हैं? सर वही हल्का फुल्का, चाय रस। 100% लोगों का ये आंसर था, चाय रस। अब आप देखो यार, आप 50 लोगों की कफालत, अल्लाह ही करता जो करता है, लेकिन 50 लोगों के घर के चूल्हे आपकी वैसे चलते हैं। आप एक बिजी पर्सन हो और आपके पास एक बंदा आ रहा है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, मैंने फलां जगह पे 50,000 दे दिया, फलां जगह पे लाख रुपए दे दिया, मैं बहुत तकलीफ में हूं, मेरी मदद करें। आप उसकी मदद करने के लिए आगे आते हैं और वो आपको पता चलता है यार ये बंदा तो वही गलतियां कर रहा है जो हर वीडियो में आप बताते हो, तो मतलब इसने सिर्फ आपका टाइम वेस्ट किया और कुछ नहीं किया। दूसरा सवाल, आप क्या करते हो? कुछ नहीं सर, मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं होता। फिर आपके अखराजात कौन पूरे करता है? जी वो फलां जगह पे हमारी प्रॉपर्टी है, जी फलां जगह पे हमारा प्लाजा है, जी फलां जगह पे ये है, फलां जगह पे वो है, अब्बू की इन्वेस्टमेंट है, अब्बू मेरे जो हैं वो बिजनेसमैन है, ये है वो है। अब आप देखो, आप दूसरी दफ़ा भी सर पकड़ोगे ना कि यार ये क्या कर रहे हैं, और बातें ये बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि जी बहुत कुछ किया है। तीसरा सवाल मेरा अक्सर होता है, आप बेड पे कितने बजे जाते हो? और जी मैं तो कुछ करता ही नहीं, सारा दिन तो वेला रहता हूँ, सारा दिन मोबाइल इस्तेमाल करता रहता हूँ। अब आप बताओ, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी होंगे ना कि आपको समझाने के लिए, कि अंदर से तोड़ने के लिए कि यार ये क्या लोग हैं, ये क्यों अपने आप को ठीक करना नहीं चाह रहे, ये क्यों अपनी ज़िंदगी को बदलना नहीं चाह रहे और ये सोच रहे हैं कि कोई और इंसान इनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये करेगा। आपको पता नहीं है
कि ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट का लफ्ज़ है ना, ये लफ्ज़ भी बहुत बुरा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट नथिंग, इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। अच्छी सेहत की भी कीमत है, और जब तक आप वो कीमत अदा नहीं करते आप नहीं ठीक हो सकते। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो 2 रोटियां सुबह, 2 रोटियां दोपहर को, 2 रोटियां रात को खाते हैं और रोते हैं, पूरी रात नींद नहीं आ रही, हाथ पांव जल रहे हैं, डिप्रेशन हो रहा है, प्री डायबिटीज हो चुकी है, डायबिटिक होने वाले हैं, बहुत जल्द होने वाले हैं। सॉरी, मेरे वर्ड्स को नेगेटिव सेंस में ना लेकर जाइएगा, लेकिन जब एक इंसान खुद अपने पेट में छुरा खोंप रहा हो और वो दूसरों से कंप्लेन करे कि उसका कोई और आके वो छुरा जो है वो पीछे को धकेलेगा, कौन आएगा? लाए फिर किसी को पैसे दें, वो आपके लिए ये काम करता है, क्योंकि आपने तो खुद को मारना है, उसने आपको बचाना है। आप ना किसी को पैसे दे रहे हो, किसी से मदद मांग रहे हो, आप वही बात है ना, शेर आ गया, शेर आ गया, और जब फिर शेर आता है, फिर खुदा ना खास्ता वो पूरी की पूरी बकरियां खा जाता है, तब आप रोते हो, तब आप गिड़गिड़ाते हो। आपने कहां से ये पढ़ लिया है, कहां से ये सुन लिया है, किस इंसान ने आपको कह दिया कि कुछ भी फ्री हो सकता है? हमारी साइकोलॉजी में ये चीजें बैठ गई हैं कि हर इंसान से हमने, मेजोरिटी में लोगों ने, अल्लाह के लिए 2 मिनट दे दें, अल्लाह के लिए 5 मिनट दे, कि अल्लाह ने खुद ये फरमाया, किसी जगह पे आपने पढ़ा? अल्लाह ताला तो, अगर आप इस्लाम को पढ़ते हो ना, आप सल्लम की ज़ात को पढ़ते हो, तो आपको एक फील, फ़ख्र महसूस होता है कि हमारे अंदर, हमारे इस्लाम ने हमारी वैल्यूज़ को बड़ा हाई रखने को हुक्म दिया है, और हम अपनी वैल्यूज़ को क्या कर रहे हैं, डिग्निटीज़ को क्या कर रहे हैं, ढेर करते जा रहे हैं। खुदा ना खासा हर किसी इंसान के आगे हाथ फैलाते जा रहे हैं, माजरत के साथ। यह अल्लाह के आगे हाथ फैलाने का हुक्म है ना। आप किसी भी चीज़ के साथ, किसी भी इंसान के साथ बार्टर सिस्टम करें, मतलब एक चीज़ दें, एक चीज़ लें। यही चीज़ हर चीज़ पे इम्प्लीमेंट होती है, आपकी सेहत पे भी यही चीज़ इम्प्लीमेंट होती है। और मुझे नहीं समझ आती, पता नहीं मैंने किस वीडियो में कह दिया कि सिर्फ नमाज पढ़ लें आप, अब सिर्फ नमाज पढ़ लें आप ठीक हो जाएंगे, सिर्फ नमाज पढ़ लें, या कुछ मोहतरम हजरात ने कह दिया सिर्फ सूरह रहमान सुन लें और नमाज पढ़ लें और सूरह रहमान सुन लें आप ठीक हो जाएंगे। पता नहीं वो कौन लोग हैं। क्या उन्होंने पूछा कि आपको किस वजह से डिप्रेशन हो रहा है? क्या डिप्रेशन आपको गट की वजह से हो रहा है? क्या डिप्रेशन आपको नेगेटिव प्रोग्रामिंग की वजह से हो रहा है? किस वजह से हो रहा है? कौन सी डाइट आपको सूट कर रही है, कौन सी डाइट आपको सूट नहीं कर रही? अब एक इंसान है, वो सूरह रहमान सुनता है और नमाज पढ़ता है, वो क्या करता है? सुबह नाश्ता हैवी कार्बोहाइड्रेट्स का लेता है, बहुत ज़्यादा जो है वो मीठे का इस्तेमाल करता है। मीठा अगेन आपको डिप्रेशन देगा, और शुगर आपको, चीनी जो है वो आपको डिप्रेशन देगी। और दोपहर के टाइम भी 2 रोटियां खाता है, लेकिन पढ़ता 5 नमाजें, सूरह रहमान सुनता है, सारी चीज़ें कर रहा है, हर वो काम जिससे आप मजहब का जो है वो पूरा एनालिसिस कर लें। मजहब ने तो ऐसी लाइफ ही नहीं हमें बताई। वेला बैठा है, चाय पे चाय पिए जा रहा है, मोबाइल पे स्क्रोलिंग करता जा रहा है। हाँ, नमाज का वक्त होता है, नमाज पढ़ लेता है, सूरह रहमान दिन में 1 दफ़ा जो है वो कर लेता है। ये कौन सा लाइफस्टाइल है? ऐसा लाइफस्टाइल आपने कहीं इस्लाम में पढ़ा है? अगर आपने पढ़ा तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि फरागत तो एक, यहाँ लोग धोखा खा जाते हैं ना। या तो ये नेमत है आपके लिए, अगर नेमत है, अगर आप अल्लाह को याद कर रहे हैं, आप उसकी तारीफ़ें कर रहे हैं, आप जो है वो उसमें जिक्र अज़कार कर रहे हैं और चल फिर के कर रहे हैं, और ये काम आप 24/7 नहीं कर रहे कि आप 24/7 बैठे हैं और भले आप जिक्र अज़कार भी कर रहे हैं, तो 24/7 आप साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी ले ही जा रहे हैं, ले ही जा रहे हैं। गलत है ना। 24 घंटे के लिए तो खाने के लिए तो बंदा ही पैदा नहीं हुआ, और बार बार खाने के लिए भी हम पैदा नहीं हुए। दिन में मैक्सिमम 2 या 3 टाइम, इससे ज़्यादा तो नहीं, और उसमें भी फूड चॉइसेस बड़ा मैटर करती हैं। तो अंडरस्टैंड करो कि डिप्रेशन आ कहाँ से रहा है। अब एक इंसान है, उसको डायरेक्शन है डिप्रेशन की ये, और वो मेहनत कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो क्या वो ठीक हो जाएगा? ये उसका गट उसको डिप्रेशन दे रहा है, और वो जी समझ रहा है कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं सूरह रहमान सुन रहा हूँ, और मैं बाकी सारे वो काम कर रहा हूँ जो मेरे गट को डैमेज कर रहे हैं, तो क्या वो ठीक हो जाएगा? आप मेरी इस्लाह कर दें, आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दें। ये क्या है? कॉमन सेंस की बात है ना। और आप इस पे सोने पे सुहागे वाली बात ये करते हैं कि आप जी रोना शुरू कर देते हैं, आप परेशान होना शुरू कर देते हैं, आप बिला वजह अननेसेसरी मेडिसिन का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स की तरफ चले जाते हैं। जी हम तो ठीक नहीं हो रहे, सर कामरान से कहें मदद करें, अगर नहीं कर सकते तो हम फलाम मेडिसिन शुरू कर देंगे। भाई मैनू क्यों धमकियाँ देंदे हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा? और खुदा के बंदो, अमल करने से ज़िंदगी बदलेगी, और ये अमल करते रहना, ये अमल करते रहना बड़ा ज़रूरी है। आप ये बात भी याद रखें कि अगर एक इंसान की मंजिल 1000 कदम के बाद है, 1000 कदम के बाद, और वो 10 कदम चल के कहे जी मुझे मंजिल नहीं मिल रही, तो वो गलत कर रहा है कि सही कर रहा है? अपने आप से पूछें। अगर आपको 10 साल पुराना डिप्रेशन है और आप 10 दिन करके कह रहे हो जी मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आप गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो? आप अपने आप के साथ ज्यादती कर रहे हो ना, कुछ और तो नहीं कर रहे ना। ये सारी चीज़ें
आपने खुद अपने लिए करनी है। आपने एक ऐसा लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। अब ये जो लाइफस्टाइल होगा ये हमने मेंटेन रखना है, इसको आगे लेकर जाना है, क्योंकि अब से हमारी लाइफ यही होनी है। हमें शुगर अपनी जिंदगी से निकालनी पड़नी है। वाइट शुगर आप जिंदगी से निकाल दो, ये पेस्ट्रीज, ये मीठे खाने, ये चीजें जिंदगी से निकाल दो। आर्टिफिशियल स्वीट्स निकाल दो, फास्ट फूड निकाल दो। फास्ट फूड नहीं निकाल सकते जी, पिज़्ज़े का दीवाना हो, पिज़्ज़े की दीवानी हो, ये अक्सर कमेंट आता है। भाई मेरे से ज़्यादा नहीं थे, मैंने भी छोड़ा ना, कभी कभार के लिए रख लो। चाय नहीं छूटती, ओ भाई जितनी चाय मैंने पी है, जितना मैं चाय का दीवाना हूँ, स्टिल हूँ। अभी भी वीडियो बनाने से पहले चाय पी कर आया हूँ लेकिन मेरे वाली चाय बड़ी वो अजीबोगरीब सी है, वो बड़ी कड़वी है और वो इतने से दूध के साथ है। कुछ लोगों को डेयरी सूट नहीं कर रही, कुछ लोगों को दूध नहीं सूट कर रहा, तो आप उसके जो पॉलीफिनाइल्स हैं जो उस दूध में, चाय में मिक्स होके आपकी आयरन की ऑब्जर्शन को ख़त्म कर रहे हैं। चाय के ऊपर पूरी एक डिबेट की है मैंने, चाय नुकसानदेह, चाय नहीं सूट कर रही, ना पिए आप। आपका लाइफस्टाइल अगर इनएक्टिव है उसको एक्टिव करें और करके रखें। अब ये एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करना है आपने। आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, आप अपने इन्वायरमेंट को डील करें। आप इन्वायरमेंट को डील नहीं कर सकते बाहर से, तो इनर इन्वायरमेंट को चेंज कर दें। पॉजिटिव सोचें, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचना इंसान को पॉजिटिव रखता है, आपकी गट हेल्थ को ठीक रखता है। आपको डिप्रेशन गट हेल्थ से आ रहा है तो फूड चॉइसेस चेंज करें, प्रोबायोटिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, प्रीबायोटिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें। प्रोबायोटिक्स के लिए अगर आपको योगर्ट सूट नहीं करता, वैसे तो योगर्ट नॉर्मली हर इंसान को सूट कर देता है, मेजोरिटी में सूट कर देता है। दूध का मसला आता है, कुछ लोग कहते हैं जी कि दूध नहीं पीना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं दूध पीना चाहिए। अगर दूध नहीं करता तो उसमें जो लैक्टोज होती है वो फर्मेंटेशन में यूज़ हो जाती है, उसमें आप जो है वो दूध में की जगह आप दही इस्तेमाल कर लें। दही अगर आपने इस्तेमाल करना है तो एल रोटेरी योगर्ट इस्तेमाल कर लें, वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड है। अब ये चीज़ें आपके गट के अंदर गुड बैक्टीरियाज को बढ़ाएंगी। तो स्टडीज़ मानती हैं कि जितने ज़्यादा गुड बैक्टीरियाज आपके बढ़ेंगे, आप उतने एक्टिव रहेंगे, आपको डिप्रेशन एंजाइटी होने के चांस उतने कम है, लाइफ में क्रोनिक डिजीजेस के रिस्क बहुत कम हो जाते हैं। तो अपने गुड बैक्टीरिया पे काम करें। ये सब मैंने भी किया ज़िंदगी में यार, मैंने ज़िंदगी के 3.5 साल लगाए हैं। मैंने खुद को ठीक करने के लिए बहुत सा पैसा लगाया, बहुत सी एनर्जी लगाई है, बहुत जो है ना वो धक्के खाए हैं। तो आपको तो मैं बड़ा आसान सी चीज़ें करके बता रहा हूँ। क्यों नहीं हो रहा? मेजोरिटी में लोग करना ही नहीं चाहते। बातें कर लेते हैं, बातें करना आसान है, एक कमेंट करना आसान है, लेकिन सुबह उठना, वॉक करना, एक्सरसाइज करना, जिम करना, अच्छा खाना, जुबान के चस्के को मारना, मनफी सोच में भी अच्छी चीज़ तलाशना, पॉजिटिव रहना, सूर्य रहमान सुनना, वॉक करना, नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, अल्लाह को कसरत से याद करना, ये तो मुश्किल काम है। आसान काम है, गोली खाओ, ऊपर से पानी पियो और को जी सब चंगा है, सब चंगा है, सब चंगा है। कुछ भी चंगा नहीं है। और आप जो कह रहे हो ना, मैंने बहुत कोशिशें की हैं, यकीन करें आपने कोशिशें की नहीं है, और अगर की भी है तो गलत डायरेक्शन में की है। अब एक बंदे को डिप्रेशन हो रहा है उसकी लेट सोने की आदत से, और वो कह रहा है जी कि नहीं मैंने तो ये भी बदल दिया, मैंने तो ये भी बदल दिया। तो क्या उसने अपनी बेड टाइमिंग बदली? अगर आपने अपनी बेड टाइमिंग नहीं बदली, रीज़न पे काम नहीं किया, तो जितना भी किया वो बेकार था। और कितनी देर करना है उसका सिंपल सोल्यूशन है 10%। आपने जितनी आपकी बीमारी बनती है या जितनी देर के आपने इस डिप्रेशन को अपने ऊपर डाल दिया है, मान के चलें किसी इंसान ने 10 साल का डाल दिया, तो 1 साल तो मिनिमम करो और इनको फिर करते रहना है। ऐसा नहीं है कि मैंने अब चीनी शुरू कर दी है, नहीं भाई मुझे चीनी से डिप्रेशन होता है, मैंने चीनी बंद कर दी है। मुझे चाय से डिप्रेशन होता है, दूध वाली चीनी वाली चाय से डिप्रेशन होता है, मैं नहीं वो पीता। मैं चाय का बहुत बड़ा दीवाना हूँ, तो मैं इतनी सी चाय पीता हूँ। और वो कौन सी, उसकी जो है वो रेसिपी भी मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, वो भी बड़ी सिंपल सी है। अगर नहीं भी मैंने वीडियोज़ में बताई हुई है, अगर नहीं भी तो मैं काट के या कोई नए उसमें मैं डेमोस्ट्रेशन में बता दूंगा कि भाई ये किस तरह चाय बनती है। सिंपल चाय बनाओ, सिंपल चीज़ें करो, खाना पीना सिंपल करो, बार बार नहीं खाओ, वेले नहीं बैठो, पॉजिटिव सोचो, थोड़ा काम धंधा करो भाई। हमने वेले बैठ के दुनिया थोड़ी फतह करनी है, या क्या करना है हमने आगे, कुछ सोचा है आपने? 30-30, 40-40 साल के हो रहे हैं, शादियाँ नहीं कर रहे हैं, मर्जी है यार आपकी, गलत है। अपनी ज़िंदगी को तबाह नहीं करें, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करें। आई होप सो कि ये वीडियो आपको समझने के लिए, समझाने के लिए काफ़ी होगी कि जितनी देर आपने कोशिश की है वो गलत की है। अगर आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा तो डायरेक्शन चेंज करें और कोशिश की कंसिस्टेंसी को ज़्यादा करें, उसकी फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।